हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इच्छाओं के बारे में, आपकी मनोकामना के बारे में कि आप कोई भी इच्छा एकदम सरलता से कैसे पूरी कर सकते हैं। मैंने भी अपनी कुछ इच्छाएं इसी माध्यम से पूरी करी हैं। और जब मुझे ज़रूरत होती है कि कोई भी चीज़ मुझे अर्जेंट में चाहिए होती है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता, तो हम सीधे यही टेक्निक यूज़ करके अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं। और मुझे लगता है हम में से बहुत से लोग ये चीज़ यूज़ करते होंगे। तो इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान से हर प्रकार की जितनी भी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा पाठ व्रत उपवास होता है, सब कुछ करते हैं। प्रसाद भी बांटते हैं और जो मन्नत मांगते हैं उसको भी पूरी करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी कुछ इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से उन इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी चीज़ के बारे में हमको बताता है और इसी चीज़ की हमको जानकारी देता है। और वो है सबसे अच्छी जानकारी कि आप जैसे अपने माता पिता से किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, उसी तरह भगवान को भी हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करें। जो भी चीज़ें आपके पास प्रेजेंट में है, हो सकता है जो आप इच्छा कर रहे हैं वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन है नहीं, लेकिन अगर आप भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, तो भगवान खुश होकर के आपकी जब प्रबल इच्छा देखते हैं उस चीज़ के बारे में कि आपको वो चीज़ भी चाहिए, तो वो चीज़ आपको खुश होकर के खुद ब खुद देते हैं। क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि मेरा भक्त इतना अच्छा है, इतना सच्चा है कि मैंने उसकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं करी, लेकिन उसको मैंने जो कुछ भी दिया उसके लिए वो मुझे शुक्रिया अदा कर रहा है, तो वो तुरंत आपकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं और आपके घर में खुशियाँ आना शुरू हो जाती है। आपके घर परिवार में अगर किसी चीज़ की कमी होती है और आप चाहते हैं कि हमारे घर में वो चीज़ पूरी हो जाए, तो वो भी संपूर्ण होता है, आपके परिवार में खुशहाली आती है। इसके अलावा जॉब, आप जॉब चाहते हैं कोई और आपके पास जॉब नहीं है, आपकी जॉब जो भी आप कर रहे हैं वो आपके मन के भी नहीं है, लेकिन आप इसी तरह से अगर जॉब में भी अपने मन की जॉब पाने के लिए जो भी जॉब कर रहे हैं उसको भगवान को, जो उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए कि भगवान आपने मेरी जो भी जॉब दी है ये मेरे मन की है, मेरे लिए बहुत अच्छी, तो आपको आपके जॉब में भी सक्सेस मिलेगी। इसी तरह ही स्टडी में भी, और इसी तरह आपका कोई अगर गोल या उद्देश्य, आप कहीं कुछ जीतना चाहते हैं और उसमें आपको आगे बढ़ना है, आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलिए कि आपने मुझे वो चीज़ दी है, तो आप ऑटोमेटिक वो चीज़ें आप अपने एम तक का पहुंचना शुरू कर देंगे। आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग महीने में 50,000 60,000 हो, परंतु आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भगवान को थैंक यू बोलिए कि आप जितना भी कमा रहे हैं आप उसमें बहुत खुश हैं, आपकी सारी इच्छाएं आपके पैसों से पूरी हो रही। जब आप भगवान को इस तरह से थैंक यू बोलेंगे तो भगवान भी आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे कि अरे मेरे भक्त की तो कोई मतलब ये चीज़ तो पूरा नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी ये मुझे जो है शुक्रिया अदा कर रहा है। सेम भगवान भी उसी तरह सेम काम करते हैं जैसे हमारे माता पिता। जब हम अपने माता पिता से बहुत कुछ मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, हड़क के चुपचाप बैठा देते हैं कि बहुत तुम्हारी ख्वाहिशें हो गई, जब देखो तब कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो। लेकिन जब हम कुछ मांगते ही नहीं है और उनके सामने अपनी सिचुएशन रख करके बैठ जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमारे पास कपड़े नहीं है और जो है पुराने फटे फुटे वही लेके बैठ गए, पहन करके होंगे बहुत सारे होंगे, लेकिन मम्मी पापा से तो नया लेना है ना, तो उनके सामने हम फटा पहन के बैठ गए और मम्मी पापा देखे अरे राम राम में बच्चे के पास कपड़ा नहीं है, हम बताओ इधर उधर कर रहे हैं। तो सेम भगवान भी मम्मी पापा जैसा ही वर्क करते हैं कि हाँ भाई मेरे बच्चे के पास कुछ नहीं है और मेरा बच्चा हमको जो है इस चीज़ के लिए थैंक्स बोल रहा है, तो भगवान आपकी इच्छाएं खुद ब खुद पूरी कर देते हैं। आपको जितना पैसा चाहिए होता है भगवान उसके लिए आपको खुद
एक्टिव कर देते हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी अपनी इच्छा शक्ति से अपने दिमाग में वो पिक्चर क्रिएट करें। सपोज दैट आपको एक कार चाहिए, अब उस कार का कलर कैसा होना चाहिए, उस कार की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, आप किस तरह से चाहते हैं कि वो चीज़ आपके पास बन करके तैयार हो करके आए, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना होगा कि थैंक यू गॉड, अब मैं जो चाहता था वो मुझे मिल चुका है। इस तरह से शुक्रिया कहने पर अगर आपके पास चीज़ें नहीं भी होती हैं तो वो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती हैं। थैंकफुल होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अगर आप सुबह उठ करके रोज़ 5 मिनट सिर्फ भगवान को थैंक यू बोलिए, सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे अपनी ज़िंदगी में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी मेरे पास हर वो चीज़ है। आप 5-10 मिनट, आप 2 मिनट भी अगर इस तरह से अफर्मेशन अपने लिए बोलते रहें और ये बोलिए लास्ट में, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ही जो है साहसी हूँ, मैं अपने कार्यों को खुद ही कर लेता हूँ, मुझे अपने कार्य को करने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने हर खर्चे को खुद पूरा कर लेता हूँ। महीने में हम 50-60 हज़ार रुपये खुद कमा के अपना सारा काम खुद से कर रहे हैं। जब आप हर चीज़ में थैंक यू लगा करके भगवान को थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड बोलते हैं तो उस टाइम आपकी सारी इच्छाएं खुद ब खुद भगवान स्वयं पूरा करता है। ईश्वर को रोज़ धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते हैं तो सिर्फ इस एक चीज़ के लिए ही धन्यवाद दें कि उसने आपको इस संसार में, इस पृथ्वी पर जन्म लेने का जो है एक मौका दिया है, साथ में अपने आप को सिद्ध करने का भी मौका दिया है कि आप इंसान के भेष में आ करके दुनिया में क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपकी विल पावर कैसी है। इसके अलावा जब आप ईश्वर को धन्यवाद करते हैं तो ईश्वर के भी मन में आपके प्रति प्रेम जागृत होता है। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा ना, हमारी भावनाएं जैसी होती हैं वैसी ही चीज़ें हमारे आगे जो है बन करके तैयार हो करके आती है। जब आप अपनी भावनाओं से सही होंगे, आप भगवान के लिए प्रेम व्यक्त करेंगे, आप भगवान को थैंकफुल होंगे तो भगवान भी आपको वो हर चीज़ देने की कोशिश करेगा। और अगर आप नहीं करेंगे, यहाँ मुझे एक कहानी याद आती है कि एक इंसान ने लॉटरी में जो है जीतने को सोचा कि मुझे इतने पैसे लॉटरी में जीतना है, परंतु उसने लॉटरी ही नहीं खरीदी। अब जब लॉटरी खरीदी नहीं और उसने भगवान को थैंक भी बोल दिया कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे लॉटरी में जिता दिया, तो भगवान ने कुछ ऐसी जो है परिस्थितियों का निर्माण किया। भगवान हमेशा परिस्थितियों का निर्माण करते, अगर आप उनकी दिए हुए संकेतों को समझ नहीं पाते तो भगवान ने खुद परिस्थिति का निर्माण किया और उसको वो लॉटरी का टिकट दिलाया जिससे वो जो है पैसा जीतना चाहता था। तो भगवान आपके लिए खुद ब खुद रास्ते तैयार करता जाता है अगर आप ईश्वर को जो है धन्यवाद अदा करते हैं। इसके अलावा आप अगर कुछ इच्छा अपनी रखते हैं और भगवान को थैंक यू भी बोल रहे हैं तो आपको जितना हो सके उतने में ही खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। इच्छाएं रखिए। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप अपनी इच्छा ना पूरी करिए, इच्छा बोलिए परंतु खुश भी रहिए। गलती से भी मुंह से ये ना निकालिए कि मेरे पास ये नहीं, कि मेरे पास वो नहीं। मैंने बहुत से लोगों को ये चीज़ देखा है कि उनके अंदर मतलब सब कुछ होता है, सब कुछ भरा रहता है, उसके बावजूद भी उनके अंदर एक रोने वाली फितरत होती है। और ये मैंने एक नहीं कईयों लोगों में देखा है कि मतलब वो बिना वजह रोते रहते, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं, मेरे पास। अरे भैया क्यों नहीं, जो कुछ मेरे पास है, हमसे भी गरीब लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी पर्याप्त नहीं होती। अगर वो दिन में कमाए ना तो शाम को खा नहीं सकते हैं। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, जो कुछ है हम उसी में संतुष्ट रहें और खुश रहें तो भगवान जो हम चाहते
चाहते हैं वो भी अपने आप ही पूरा करता है। और खुश उनके लिए भी आप रहो जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, देखिए, हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि हम लोगों को कभी भी खुश रहने के खुश खुश नहीं देख सकते। तो उनके लिए आप खुश रहिए। आप जितना पॉजिटिवनेस रहेंगे, आप जितना जो है सकारात्मक रहेंगे, आपकी इच्छाएं उतनी जल्दी पूरी होंगी। और अगर आप पॉजिटिव हैं और किसी ने आपको कह दिया यार तुम ऐसे करती हो, तुम कहती हो कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा लूँगी और तुम्हारा जो है ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? और अगर आपको कोई पॉजिटिवनेस में भी आपके जो है टांग अड़ाए, आपको निगेटिव करने की कोशिश करे, तो आप उसको तुरंत जवाब दो, क्यों नहीं हो सकता भैया, क्यों नहीं हो सकता? बहुत से लोग 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हम भी कमा लेंगे। आप निगेटिव चीज़ों को भी अपने पास आने से पहले पॉजिटिव करिए। बहुत सी लोगों के मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही हमने देखा कि उनका ब्रेकअप हो गया, तो वो उनको जाकर के बोल रहे हैं अब तेरा भी अब तेरे पास नहीं आने वाला, दूसरे के पास ज़रूर चला जाएगा। अरे भैया क्यों नहीं आने वाला? इतने साल वो मेरे साथ रहा तो गया है, हवा पानी खाने गया है दूसरे के पास, हवा पानी खा लेगा फिर से आ जाएगा। मतलब आप अपने आप में निगेटिव सोचो ही ना। और कोई आपको निगेटिव कर भी रहा है तो आप तुरंत पॉजिटिव मतलब उसके वाक्यों को आप अपने आप में पॉजिटिव कर ले। और जितना आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रखेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो करके आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि हमारी जैसी सोच होती है वैसी ही चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। इसके लिए आपने ये एक कहावत भी सुनी होगी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तुम पाई वैसी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में भी पहले से ही प्राचीन काल से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी बातें लिखी हैं और बहुत सारी पढ़ने को भी मिलती हैं, जिससे साफ तौर से पता चलता है कि हम अपनी सोच से जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहे वो बना सकते हैं। बस आपको अपनी सोच एक सही दिशा में ले जानी होती है, एकदम सही रास्ते पर। इसके अलावा आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए योग कर सकते हैं। दोस्तों, योगा मुझे भी बहुत ही बेनिफिशियल लगा। मुझे इससे इतना फ़ायदा हुआ, मेरे अंदर बहुत सारी निगेटिव थिंकिंग थी, बहुत सारा निगेटिवनेस था, बट अब हम पूरी तरह से पॉजिटिव हो गए। मैं अपने आप को हमने बिल्कुल मतलब सकारात्मक बना लिया। अब मेरे अंदर मतलब हम अपनी ये चीज़ बात बता रहे हैं, तो जब हम हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? योग बहुत ही अच्छा होता अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं योग के माध्यम से, तो आपके साथ आपका अपना खुद का ही मतलब आपके अंदर की खुद के जो आप भगवान होते हैं, कहते हैं हर आत्मा में एक नारायण होते हैं, तो आपके अंदर के भगवान खुद ब खुद जागृत होकर के आपकी सारी इच्छाएं स्वयं पूरी कर देंगे। और हमारे इंसानी दिमाग में इतनी ताकत होती है कि हम अपनी इच्छाओं को जब चाहे जैसे चाहें पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी फूड आप जितना भी खाएं सही खाएं, और हो सके तो सेहत से भरा हुआ खाना खाएं। फास्ट फूड जितना हो सके उतना जो है अवॉइड करिए, क्योंकि किसी भी हाल में फ़ास्ट फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और हम जैसा खाते हैं उसी तरह के विचार हमारे मन मस्तिष्क में बनते हैं। हमारे खान पान, हमारा रहन सहन ही हमारी जो है सोच और हमारे कार्य करने की दिशा को निर्धारित करता है कि हम कैसे क्या कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जब डाइट संतुलित रखते हैं, आपका डाइट सही होता है, तो आपका शरीर भी फिट रहता है। और जब आपका शरीर फिट रहेगा तो आपकी सोच ऑटोमेटिक सही होगी। तो खुद को पॉजिटिवनेस बनाने के लिए योग और डाइट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप जो कुछ भी सकारात्मक रहने के लिए, फिर चाहे आप अपनी हॉबी को जो है हॉबी फॉलो करें, या आप अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना चाहते हैं वो करें। आप जो कुछ भी अपने आप को पॉजिटिवनेस रखने के लिए कर सकते हैं करिए, परंतु गॉड को थैंकफुल ज़रूर से ज़रूर करें। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई बात हो तो प्लीज़ हमसे पूछें। तो राधे राधे गाइस।